जिनका भी कंधा में दर्द है, शोल्डर पेन है, आंख की रोशनी की प्रॉब्लम है ना, कान से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड, सबका हम कंप्लीट कर दिए एक पार्ट। इसलिए फर्स्ट फेज में सबको एकदम टाइम पर जुड़ना है। आ चलिए, अंदर में हाथ को, आ कितने लोग बैठ पा रहे हैं? कस के आपको दांत को चियारना है, कस के टानिए, छोड़ दीजिए, फिर कस, टानिए, मुट्ठी खोल दीजिए, फिर कस के दांत चिहारना है। जो लोग जिंदगी में नहीं हंसे हैं, देखिए आज हंसने लगे। ठीक है। ये ये जो है, दोनों को सटाइए पूरा। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब फिर घुटना में लॉक करिएगा। हाँ, हाँ। जिनको भी घुटना से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा, अभी फैलाव हो रहा है दोनों घुटना में। हाँ। अब हल्का हल्का आपको पीछे से पंप करना है, हल्का हल्का, हल्का हल्का प्रेशर करना है, हल्का हल्का। मुट्ठी बांध करके रखिए, हल्का हल्का। हाँ, करिए, छोड़ दीजिए, आराम से। पैर को सीधा रखिए, सीधा रखिए। हाँ, हाँ। कमर को सीधा, और हल्का हल्का वाइब्रेट आपको करना है। घुटना के ऊपर में एक चक्री है, उसको आपको चारों तरफ से पुश करना है ना। हाँ, चारों तरफ से दबाइए। हाँ, इसको दबाइए। देख रहे हैं ना, चक्री हिल रहा है, देखिए। हाँ, घुमाइए इसको हल्का हल्का। कट 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 आवाज करें। धीरे धीरे जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा देर, थोड़ा देर रखिए, फिर आइए। 1, 2, 3, 4। चलिए, पैर को मोड़ लीजिए, आराम से। यस। पीछे को खींचना है, टाइट को। ये वज्रासन जो है ना, बहुत फायदेमंद है। जिनको भी खाना नहीं पचता है, आप इस तरह मोड़ के खाना खाओ दोपहर में, पाचन क्रिया एकदम ठीक हो जाएगा हमारे में। अब इसको धीरे धीरे हम उठाएंगे, धीरे धीरे,
आहिस्ता आहिस्ता। 1, फिर सांस लीजिए। 2, 3। यहाँ पर आपको दोनों मुट्ठी बांध के नाभि के बगल में पुश करना है ऐसे। हाँ हाँ। सांस को छोड़ते हुए ऊपर रखिए। जिनसे नहीं हो पाएगा वो लोग पिछला जो कर पाए हैं उसी को रिपीट करिएगा। अब हम लोग सांस को भरेंगे कस के। यस। 2, 3। रीढ़ की हड्डी सीधा। करिए। हाँ। चल। हल्का पसीना अगर आ रहा है तो ले सकते हैं आप। बिल्कुल। अब 2 स्टेप हम लोग करेंगे। ये बराबर। ये। और इसको खिंचाव करेंगे। 1। सांस छोड़ देंगे। 2, 3, 4, 5। अब सामने से लेंगे। 1, 2, 3, 4। अभी साइड में हम लोग खिंचाव करना है। 1, 2, 3, 4। अब बैलेंस कर लेंगे पैर को। जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसको घुमाइए। आराम से इसको घुमाइए। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल। पैर को फैला लीजिए। फैलाइए। अब आगे पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ में हाथ रखिए। यस। हाथ में हाथ सीधा। सीधा। सीधा रखिए। 1, 2, 3, 4। अब हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रहेगा। अब आराम से खींचिए। 1, 2, 3, 4। अब दोनों हाथ को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस कीजिए। हाँ। अब आपको पंप करना है नाभि को और हिप को। इस सब के लिए पेट से रिलेटेड हार्मोन बॉडी में अगर डिसबैलेंस है, इसको आराम से पैर को फैला लीजिए। घुटना के पास इसको रखिए और ऊपर। ठीक है। आराम से। ये दिख रहे हैं। हाँ। अब आपको
कमर के पास और हिप, नाभि, ओवरी, इसमें खिंचाव करना है, सांस को लेना है, छोड़ना है। पूरा टानिए। इसमें बॉडी के सब अंग में आपको खिंचाव हो रहा है, नस नस में आपको खिंचाव हो रहा है। इसको करने से आपके वहन से रिलेटेड समस्या नहीं होगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग खींचेंगे, पैर को फैला के रखिए, और हिप को किस तरह से हम पीछे करके रखे हैं वैसे ही, ऐसे मोड़ के नहीं रखना है ना, ऐसे पूरा। हाँ, नाभि को एकदम सामने। हाँ, अब लीजिए, अब फिर खींचिए। ये ऐसा वर्कआउट है कि आपका हर बॉडी में तनाव होता है, खिंचाव होता है। मतलब ये वर्कआउट अगर आप डेली करते हैं तो लगभग 360 जो है ना कैलोरी आपका बर्न होता है। इसीलिए हर स्टेप आपके लिए मायने रखता है। बैठ जाइए। एक बार पूछ लो, किन्हीं को कोई समस्या। अब ये बताइए, काल ना आज। किसी को प्रॉब्लम, दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. यस। कंफर्म करते हैं ये टाइम। हाँ, तो अभी क्या है, बायां पैर को पूरा सटाइए, और नहीं सटा पा रहे हैं पैर को फैला कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बिल्कुल। हम्म, ये अंगूठा को कांख में आप लीजिए और सांस को रोकिए। तथा। रीढ़ की हड्डी सीधा, नहीं तो इंजरी हो जाएगा। सीधा, चेस्ट को एकदम आगे, शेर शेरनी के जैसा, और आपको पंप करना। छोड़ दीजिए। आप मुट्ठी बांध लीजिए, अब यही चीज को हम लोग मुट्ठी बांध करके और यहाँ प्रेस करेंगे। हाँ, काहे का हार्ट का अटैक, काहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? हाँ, कभी नहीं। अब हाथ को सीधा। यस। और धीरे धीरे सांस को आपको होल्ड करना है। नील अ, नीलम मैडम देवघर। हम्म, सांस छोड़ दीजिए। अब सेम इसी तरह से हम लोग आगे। गुड। कोई भी करा सकता है ना। हाँ, पूरा आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या हम कर रहे हैं, किस लिए हो रहा है। चलिए, अब आपको ऊपर लें। हाँ। सांस नहीं रोकिए, छोड़िएगा, अभी रोक के रखिए। क्या बात। अब आपको नाक से जोर से ब्रीदिंग करना है, ठीक है।
हम्म। बिल्कुल। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। ये स्पेशल बेली फैट के लिए है ना, पूरा नाभि को। इसको करेंगे, नाभि भी खूबसूरत होगा, है ना, गोलाकार। क्योंकि अगल बगल फैट आपका जब हटता है तो आपका कमर, नाभि, ये सारा चीज आपका सुंदर दिखने लगता है। इसलिए इसको आराम से रीढ़ की हड्डी सीधा करके कीजिए। देखते नहीं है मोटे लोग, यहाँ तक संडो गंजी कर लेगा और घूमते रहेगा गणेश जी जैसा। वैसा नहीं करना है। हाँ, ठीक है। अब नाक से सांस को लीजिए और फर्स्ट टाइम में ही आपको होल्ड करना है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। सेकेंड राउंड में थोड़ा बहुत करिए, थर्ड राउंड में थोड़ा बहुत, उसके बाद लेफ्ट राइट करेंगे। तो ये आपका टाइमिंग स्टार्ट। पूरा 1 मिनट मैंने किया। अब लीजिए। अब बायां से लीजिए, दाहिने में छोड़िए। बहुत बढ़िया। अब आपको भावरी करना। अभी कंप्लीट करिए, इधर उधर मत घूमिए। आ जाइए। हाँ, ये आंख, बीच वाले नाक यहाँ, और चौथा नीचे। अब आपको मुंह से वाइब्रेट करना है। धीरे धीरे आंख खोलिए और थोड़ा कमर को घुमा लीजिए। गुड।
पोस्टर देख रहे हैं कैसे है? हाँ, कभी भी ऐसे करके नहीं बैठना है। हाँ, ऐसे। अब यहाँ से सांस ले, आपको नीचे से, नाभि के नीचे से सांस को उठाना है। गुड। आंख बंद करिए और इस पॉइंट को मुट्ठी ठीक से बांधिए और सामने आइए। और अभी जो आप कनेक्ट करेंगे अपने अपने इष्ट देव को, जब आप सो के उठते हैं 5 बजे का पहले, तो उसी समय आपके परमात्मा आपके साथ हो जाते हैं, है ना? तो अभी उनको अच्छे से स्मरण कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ को गोद में लाइए और मुट्ठी खोलते हुए अब एक दूसरे से उंगली को टच मत कीजिएगा, और जहां आपका अंगूठा टच कर रहा था उस जगह को आपको फील करना है, वहीं आपको ध्यान लगाना है। कमर सीधा, गहरा सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे धीरे बाएं हाथ को आकाश की ओर, दाहिने को धरती में। हे धरती, हे आकाश, मुझसे कोई भी गलती जाने अनजाने में हुई हो मुझे क्षमा करना। आज का दिन मुझे अच्छे से दूसरों को मदद करने में, ना आज हम किसी से ईर्ष्या करेंगे, ना किसी से जलन करेंगे, ना किसी से कोई द्वेष होगा, ना ईगो को हम सामने ले आएंगे। अपने आप को शून्य में लेके चलना है, क्योंकि हम जिस चीज को डिजर्व करते हैं, ऊपर वाला जरूर मुझे उस जगह पर लाता है। तो ये सारी चीज को अभी हम लोगों को क्षमा मांगते हुए अपने आत्मा से परमात्मा को बताना है, कनेक्ट करना है एक दूसरे से। कुंडलिनी को ध्यान लगाइए, दोनों हाथों की कुंडलिनी में लंबा सांस लीजिए। आपका आज्ञा चक्र के सामने आपके इष्ट देव ध्यान से आपको देखते हैं। आप कोशिश कीजिए उन्हीं को आपको स्मरण करना। आपको देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथों में बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड में एकदम ठंडापन आना शुरू हो गया है और दाहिने में गर्माहट। लंबा सांस लीजिए
और आपके आज्ञा चक्र से देखने की कोशिश करना है। धीरे धीरे वाइब्रेशन लेते हुए दाहिने हाथ को वही वाइब्रेशन के साथ अपने सहस्त्रार में धीरे धीरे बाएं से दाहिने की ओर हल्का हल्का वाइब्रेट कीजिए। आपके हाथों का कुंडलिनी से आपको टच कर दीजिए, हल्का हल्का पूरा ध्यान लगाइए सहस्त्रार में, और उस वाइब्रेशन को पूरे बॉडी में आपको फील करना है, अनुभव करना है। क्योंकि ये जो आप एक्टिव कर रहे हैं ये हमारा सहस्त्रार में जो फूल है वो हो रहा है, और इसी में आप अपने इष्ट देव प्रभु अल्लाह वाहेगुरु को आप अभी स्थान दोगे। आपके शरीर का ये जगह सबसे अच्छा है, पवित्र है, इसलिए आप सहस्त्रार को हमेशा एक्टिव रखें। अच्छे से फील कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को गोद में लाइए और गहरा सांस लेना है, रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है और आज्ञा चक्र से आपको सहस्त्रार को देखना है। दाहिने हाथ के फोर्थ उंगली से नीचे मूलाधार चक्र को टच करेंगे, धीरे धीरे सहस्त्रार में स्टोर करेंगे, मतलब आपके इष्ट देव के चरणों में इसको स्टोर करना। 3 बार। अब आपके जो भव सागर हैं नाभि, तो उसे आपको पूरा उंगली से टच करना है और इसे उठाना है। आपके जो हृदय चक्र है उसे आपको टच करनी है। कर्ण को, अब आज्ञा चक्र को वाइब्रेट करिए। पूरा ध्यान आपको लगाना है सहस्त्रार में और दोनों हाथों पर कुंडली, रीढ़ की हड्डी से अध्ययन। धीरे धीरे सांस को लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे आप ऊपर वाइब्रेशन को लेते हुए सही है, और सामने आपने अपने इष्ट देव को कनेक्ट कीजिए और उन्हें सारा नेगेटिविटी, सारा ईगो, ईर्षा, द्वेष, सारा चीज आप समर्पित कर दीजिए और कोटि कोटि नमन कीजिए अपने अपने इष्ट देव वाहेगुरु। या आज की सुबह हम फिर से अच्छे से देख पाए और आज का दिन हम ये सारे चीजों से मुक्त रहेंगे। अपने अपने माता पिता के चरणों में आप नमन कीजिए, जिनके वजह से हम लोग आज संसार को देख पाएंगे। अपने गुरुजनों को, जिनके शिक्षा से हम दुनिया का ज्ञान ले पाए हैं। अपने अपने हस्बैंड को आप दिल से धन्यवाद बोलिए और हमेशा एक दूसरे को कदर कीजिए। सभी बच्चों को
आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उसको आप हमेशा थैंक्स बोलिए और उनके लिए प्रे कीजिए कि हमेशा वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और जिस दिन उनको एहसास हो तो मेरे को नहीं याद करें। हाँ, हाथ को दर्शन कीजिए, पूरा गर्माहट को लाइए, अपने कोच को थैंक यू, अम्बेडकर को थैंक यू, मार्क्यूस को, और फेस में लगाइए। पूरा बॉडी में आंख बंद रखिएगा, जहां जहां आपका पेन होता है उससे ऊपर कीजिए, और फिर हाथ को दर्शन कीजिए और आंख की ऊपरी सतह को आप हाथ को अपने आंखों के सामने ओपन करके रखिए, और पहला जब नजर आपका खुले, आंख खुले, तो आपके हाथ की उंगली जो लकीरें हैं उसको आपको ध्यान देना है। अब आइए 24 घंटा के लिए अपने आप को यहाँ पर आपको लॉक करना है, ये डेली करना है। हाँ, ये आपके रूटीन में एक हिस्सा बनाइए इसको। जी, 2 बार, लास्ट में 1 2 3। चलिए, यहाँ से आपको लॉक करना है। बहुत अच्छा।